नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि देपाल, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट मीडिया गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बात करेंगे एमए फाइनल के पेपर 4 के अंतर्गत शेखावाटी और जैसलमेर की हवेलियों के बारे में। राजस्थान के पर्यटन स्थलों में ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल के रूप में हवेलियों का विशेष रूप से योगदान है। हवेलियाँ राजस्थान की संस्कृति और विरासत को एक विशिष्ट रूप प्रदान करती है। प्राय इन हवेलियों का निर्माण धनी व्यापारियों द्वारा भव्य भवनों के रूप में करवाया गया और ये भवन जो है हवेली कहलाते थे। इन हवेलियों की सुंदर डिज़ाइन, अद्भुत कारीगरी, भित्ति चित्र से जो है हवेलियाँ बहुत सुसज्जित है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। एक और हम राजस्थान के में रेगिस्तान में जैसलमेर की बात करते हैं, जहाँ पर बहुत प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं जिनसे आकर्षित होकर पर्यटक वहाँ पर आते हैं। और वहीं शेखावटी के एरिया में हवेलियाँ जो है धनिक सेठों के द्वारा बनाई गई, जो विशेष रूप से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे जैसलमेर की हवेलियों की। और जैसलमेर की हवेलियों में हम 3 हवेलियों की विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं: पटवों की हवेली, नथमल की हवेली और सालेम सिंह की हवेली। जैसलमेर के समृद्ध व्यापारियों द्वारा निर्मित भव्य भवन हवेलियों के नाम से जाने जाते हैं। हवेलियाँ सुसज्जित ढंग से बनी हुई विभिन्न प्रकारों की मिलती है और सभी विशेषताओं में एक अनूठी साम्यता हवेलियों में हमें दिखाई देती है। सैंडस्टोन या बलुवे पत्थर से बनी ये शानदार हवेलियाँ राजस्थान के जैसलमेर के समृद्ध व्यापारियों द्वारा निर्मित राजस्थानी स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। हवेलियों की सजावट सुंदर चित्रकारी, पच्चीकारी, भित्ति चित्र और खूबसूरत डिजाइन द्वारा की गई है। रेगिस्तान का थार इलाका, जहाँ दूर दूर तक पेड़ पौधे और हरियाली नहीं है, इस सुदूर मरुस्थल में ये सुंदर भव्य भवन उनके रंग, उनकी डिज़ाइन और वास्तुकला आभूषण की भांति प्रतीत होते हैं। यह पटवों की हवेली है और भारत के पर्यटन में जैसलमेर की हवेलियाँ पर्यटकों की रुचि का विशिष्ट स्थल है। जैसलमेर में पटवों की हवेली सबसे महत्वपूर्ण है। यह जैसलमेर की सबसे भव्य अलंकृत हवेली है। जैसा कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी 5 मंजिला ऊंची है। इसकी खूबसूरत कारीगरी जो है वो देखते ही बनती है। यह 6 भागों में, यानी 6 अपार्टमेंट इसमें बने हुए 6 भागों में विभक्त है, जिसमें से 2 भाग भारतीय पुरातात्विक विभाग के अधीनता में है और 2 उन परिवारों के पास है जिनके हस्तशिल्प से संबंधित दुकानें हैं और 2 निजी गृह हैं। इतनी विविधता के बावजूद यहाँ अच्छी मात्रा में पेंटिंग्स और दीवारों पर सुंदर शीशे की कारीगरी मिलती है। इन हवेलियों की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ के भव्य और सुंदर मेहराब है। हर द्वार और मेहराब पर अद्भुत कारीगरी है और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लिखी हुई है। यद्यपि पूरा भवन, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, पीले बलुवे पत्थर से बना हुआ है, पटवों की हवेली का मुख्य द्वार जो है वो भूरे रंग से बना हुआ है। राजस्थान के जैसलमेर में पटवों की हवेली जैसलमेर की 5 हवेलियों का खूबसूरत समन्वय है। एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा जैसलमेर में पर्यटकों की रुचि हेतु विभिन्न कालों में इस हवेली का निर्माण करवाया गया। मूलतः यह 1805 में गुमानचंद द्वारा बनवाई गई। पटवों की हवेली आज एक हेरिटेज होटल के रूप में है। वर्तमान में भी यह हवेली हमें पुराने विशाल गलियारों, खूबसूरत नक्काशीदार स्तंभों, सुंदर चमकदार दीवारों के साथ इतिहास का दर्शन कराती है और यहाँ के कुछ कक्ष खूबसूरत भित्ति चित्रों और सुंदर कलाकृतियों से सज्जित है। पटवों की हवेली जो है वो स्थापत्य कला का एक बहुत बेजोड़ अद्भुत नमूना है। यह कला की दृष्टि से राजस्थान की हवेलियों में विशेष दर्जा रखती है। इसकी उत्कृष्टता के 2 कारण हैं कि पहला तो यह है कि जैसलमेर की पहली हवेली है और दूसरी, यह केवल एक हवेली नहीं बल्कि 5 हवेलियों का एक समूह है। इसमें से पहली हवेली का निर्माण, जैसा कि हमने बात की, 1805 में गुमानचंद द्वारा करवाया गया और यह उन सब में से सबसे बड़ी है। और गुमानचंद पटवा एक धनी सेठ था जो अपने समय का एक प्रसिद्ध व्यापारी था।
और इस धनी व्यापारी और बैंकर के पास अफ़गानिस्तान से लेकर चाइना तक लगभग 300 से ऊपर व्यापारिक केंद्र थे। उसने अपने 5 पुत्रों के लिए अलग अलग मंजिलों का निर्माण करवाया। इनका निर्माण जो है वो 50 साल के लंबे समय में हुआ। इन हवेलियों को मैंशन ऑफ ब्रॉकेट मर्चेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनके परिवार कशीदाकारी और कढ़ाई वाले कपड़े में प्रयुक्त किए जाने वाले सोने और चांदी के धागों का व्यापार करते थे। पटवों की यह हवेली जो है वह इस सुंदर अद्भुत स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण जो है वो हमें देती है। और बहुत ही सुंदर अद्भुत यहाँ पे इस जो हवेली है इसमें लगभग 60 झरोखे मिलते हैं। तो बहुत ही सुंदर हवेली जो है वह पटवों की हवेली है। पटवों की हवेली के पश्चात हम बात करेंगे नथमल की हवेली। यह भी पीले बलुए पत्थर से पीले सैंडस्टोन से बनी है और जैसलमेर के शहर के केंद्र में स्थित नथमल की हवेली है। यह अपने स्थापत्य शैली जो राजपूत और मुग़ल डिज़ाइन का संयोजन या संलयन इसके लिए प्रसिद्ध है। यह हवेली महारावल बैरीसाल के दीवान मेहता नथमल के निवास के रूप में बनाई गई थी। इसके वास्तुकार हाथी और लालू 2 भाई थे। आदमकद प्रतिरूपों को मुख्य द्वार पर लगाया गया है और इस प्रकार से यह हवेली जो है इसकी इमारत के आकर्षक भित्ति चित्र में पशु पक्षी, हाथी, फूल, साइकिल, भाप इंजन, सैनिकों के चित्र और वो उकेरे गए हैं और इस प्रकार से आकर्षक डिज़ाइन से इस हवेली की शोभा जो है वो बढ़ती है और अत्यंत ही सुंदर और मनमोहक स्वरूप हमें नथमल की हवेली का दिखाई देता है। इसके पश्चात हम बात करेंगे सालम सिंह की हवेली या सलीम जी की हवेली। यह जो हवेली है इसका सुंदर चित्र है और यह भी पीले पत्थर से बनी हुई है। इसे जहाज महल भी कहा गया है क्योंकि इसका जो आगे का हिस्सा है, सामने का हिस्सा है, वो जहाज की तरह दिखता है। सलीम सिंह की हवेली एक पुरानी हवेली के ऊपर फिर से बनाई गई 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की एक हवेली है। यह पहले एक पुरानी हवेली थी जिस पर फिर से इसका निर्माण किया गया। यह नई इमारत 1815 में बनी जिसे जैसलमेर के मेहता परिवार ने अपने अधिकार में ले लिया। इस हवेली का निर्माण सलीम सिंह के द्वारा करवाया गया जो उस समय जैसलमेर राज्य के शासन में प्रधानमंत्री था। इस हवेली का स्थापत्य अद्भुत है। इसकी छत का निर्माण मयूर आकृति के रूप में हुआ है। जैसलमेर दुर्ग की पहाड़ी के निकट यह हवेली स्थित है। कहा जाता है कि सालिम सिंह ने 2 अतिरिक्त तल इस हवेली में बनवाए थे जिससे यह हवेली दुर्ग के बराबर ऊंची हो सके। जैसलमेर की अन्य हवेलियों की तरह यहाँ पर भी विशाल और भव्य दरवाजे हैं। इस हवेली में लगभग 38 झरोखे हैं जिनकी अपनी विलक्षण आकृति और डिज़ाइन है। जैसलमेर की हवेलियों के पश्चात हम बात करते हैं शेखावटी की हवेलियाँ। सबसे पहले हम बात करेंगे शेखावटी जो एरिया है। शेखावटी राजस्थान का सीकर, झुंझुनू और चूरू इन तीनों ज़िले का जो एरिया है वह शेखावटी के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में बड़े बड़े सेठ, साहूकारों और धनी व्यक्तियों ने अपने निवास के लिए हवेलियों का निर्माण करवाया। शेखावटी के हवेलियाँ अधिक भव्य स्थापत्य की दृष्टि से भिन्नता लिए हुए हैं। शेखावटी के रामगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, मंडावा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़ आदि में खड़ी विशाल हवेलियाँ अपने स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये हवेलियाँ अपने छज्जों, बरामदों, झरोखों और बारीक उम्दा नक्काशी और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावटी के
ये शेखावटी की हवेली का बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, विलक्षण दृश्य है। किस प्रकार से कितनी रंग बिरंगी सुंदर मेहराब, छज्जे छज्जे जैसा कि हमने बात की कि इसके अंदर बहुत सुंदर मेहराब, छज्जे, झरोखे, भित्ति चित्र और सबसे मिलकर खूबसूरत हवेलियों का निर्माण शेखावटी में हुआ। शेखावटी प्रदेश के चप्पे चप्पे में और इसके कस्बों में साधारण और सादगी भरे जीवन शैली के दर्शन होते हैं, और इन्हीं में हमें अद्भुत समृद्ध विरासत के दर्शन इन हवेलियों के रूप में होते हैं। शेखावटी का इलाका जो है, जैसा कि हमने बात की, मुख्य रूप से सीकर, झुंझुनू, चूरू वाला एरिया जो है वो शेखावटी के अंतर्गत आता है। और इतिहास के हिसाब से 14वीं शताब्दी में कुछ मुस्लिम आक्रमणकारी अपने समूह के साथ इन रेगिस्तानी कस्बों में आए, जिन्होंने अपनी आवश्यकताओं और व्यापार के हिसाब से यहाँ विकसित किया। उनके प्रयासों से यहाँ एक मुख्य व्यापारिक केंद्र बन गया, जहाँ से गुजरात के बंदरगाहों से व्यापार होता था। जैसा शेखावटी की हम बात करें, शेखावटी शब्द का अर्थ है शेखा का बगीचा, जो यहाँ के प्रमुख शासक प्राचीन समय के राव शेखा के नाम पर आधारित है। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद विशेष रूप से शेखावटी जो है उसका उत्थान हुआ, और यहाँ पर जो है हमें ऐतिहासिक धरोहर के रूप में बहुत सारी हवेलियाँ जो है वो दिखाई देती है। और 18वीं-19वीं शताब्दी में मारवाड़ी व्यापारियों द्वारा विशाल हवेलियों, सुसज्जित भवनों का निर्माण करवाया गया, जो उस समाज के वैभव को प्रदर्शित करता है। हवेली के मुख्य दरवाज़ों पर बड़े बड़े नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे, जैसा कि हमें चित्र में दिखाई दे रहे हैं, दरवाजे, मेहराब, झरोखे, गैलरी, झरोख बाहर की ओर निकली हुई, और सुंदर भित्ति चित्र और खूबसूरत रंगों का संयोजन, नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे, बीच में छोटा दरवाज़ा, खिड़कियों के रूप में सुंदर लकड़ी पर कारीगरी, और उन्हें धातु की फिटिंग द्वारा सजाया जाता था, और ऊपर की मंजिल पर बालकनी और झरोखे बने होते थे। ये हमें चित्र में दिखाई देता है कि किस प्रकार से बालकनी और झरोखे यहाँ पर बने गए हैं, और हवेली के प्रांगण में खूबसूरत नक्काशीदार खिड़कियाँ और झरोखे बने होते थे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से भित्ति चित्र पेंटिंग्स बनी हुई है, और ये पेंटिंग्स बेहद आकर्षक और बहुत सुंदर रंगों का, बहुत अद्भुत सम्मिश्रण रंगों का इन चित्रकारी में दिखाई देता है। और इस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही विलक्षण कारीगरी जो है वह हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये हवेलियों के अधिकांश भित्ति चित्र लगभग 125-150 वर्ष के से पूर्व के मिलते हैं। तो बहुत ही सुंदर जैसलमेर की हवेलियों के साथ साथ में शेखावटी की हवेलियाँ, दोनों हवेलियों में हमें जो विशेष रूप से अंतर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो हमें इन चित्रों के माध्यम से और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और शेखावटी की हवेलियाँ भी अपने आप में भारत के, राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के जो पर्यटन है उसमें ये हवेलियाँ, राजस्थान की हवेलियाँ विशेष रूप से अपना योगदान रखती है।